यह सप्तरश्मि वृषभातो विष्मान् अवयासृजत सर्तवे सप्त सिन्धु यो रोहिणं न स्फुरद वज्रबाहु द्याम् आरुहन्तं स जना स इन्द्रः करे जो पराक्रम धरे सप्तरश्मि प्रगति वृद्धि करता सृजक सप्त सिंधु धरे वज्रद्यो को सुरोहण करे जो उसे जो प्रगति दे वही इंद्र लोगों। इंद्र अर्थात परमेश्वरवान परमेश्वर कैसा है, वह क्या करता है, इस बात की चर्चा हम लोग इंद्र सूक्त में कर रहे हैं। तो इसमें कहा जा रहा है यह जो सप्त रश्मि 7 रश्मियां रूपक प्रतीकों में बात करने की शैली काव्य में है। साहित्य के विद्यार्थी सहज भाव से परिचित हैं। जो सप्त रश्मि 7 प्रकार की रश्मियों वाला है। इसके रहस्य को 7 रश्मियां क्या हैं हम अनुमान करते हैं और अपने अपने विवेक के अनुसार वर्णन करते हैं। आज हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 प्रकार के वर्ण होते हैं जो श्वेत प्रकाश हमको दिखता है। ये 7 वर्णों से, 7 प्रकार की रश्मियों से, 7 रंग की किरणों से मिलकर बनता है। पौराणिक कथा वर्णन में प्रतीकों के माध्यम से जब इन बातों को कहने का प्रयास किया तो ऐसा कहा गया कि ये जो सूर्य है वह 7 घोड़ों से चलता है, उसके रथ में 7 घोड़े हैं। आश्चर्यजनक है, ऋग्वेद में कहा जा रहा है सप्तरश्मि 7 रश्मियां हैं जो प्रकाश हमको प्राप्त होता है, उसके 7 वर्ण हैं। 7 वर्णों के 7 रंगों के 7 रश्मियों में यह प्रकाश आता है। ये बात ऋग्वेद भी हमको बता रहा है। ऋग्वेद कालीन समाज में इस बात को कैसे जाना समझा गया होगा, हमारे लिए आश्चर्य, कौतूहल और गर्व का विषय भी है। सुदूर अतीत के हमारे पूर्वजों ने इस तथ्य को कैसे जाना होगा, आज के उपकरणों से तो सब कुछ हम लोग प्रत्यक्ष सरलता से जान लेते हैं। उस समय इन सब बातों को समझना कितना कठिन रहा होगा। तो ये 7 प्रकार की रश्मियां हैं, 7 किरणें हैं। इसको हम इसी रूप में समझ सकते हैं। अध्यात्म में, साहित्य में 7 रश्मियों के अन्य विविध प्रतीक भी विद्वान अधीता धर्माचार्य बताते हैं, बता सकते हैं। वो अनेक 7 गुणों की कल्पना कर सकते हैं। रश्मि का अर्थ किरण है, तो 7 प्रकार की किरणों की बात तो स्पष्ट है। यह सप्तरश्मि वो 7 किरणों वाला है। वृषभा वह वृषभ है। वृषभ का अर्थ, वृष धातु का अर्थ वर्षा करना और पराक्रम करना दोनों। वह पराक्रमी है, वर्षा करने वाला है। साधारण जल की वर्षा मात्र अभिप्रेत नहीं है, वह तो एक प्रकृति की प्रक्रिया है। ये जो वर्षा होती है, हम आस्था श्रद्धा के भाव से कहते हैं, उसकी कृपा से यह वर्षा होती है जो हमारे लिए इतनी उपयोगी है। कृषि कार्यों में, अन्य जीवन के विविध क्रियाकलाप में इस जल की महत्ता है। अध्यात्म में हम कहते हैं कि उसकी कृपा करुणा की वर्षा होती है। तो तमाम अनुदानों की वर्षा करता है हमारे ऊपर।
वृषभा का अर्थ व्यापक अर्थों में उस परमेश्वर के दिव्य अनुदानों की वर्षा के रूप में लिया जाना चाहिए। जो हम में पराक्रम है, वह भावना, चेतना, वह बल, पराक्रम, उत्साह हमें उससे प्राप्त होता है और वह हमारे लिए दिव्य अनुदानों की वर्षा करता है। वृषभा तो विषमान, प्रगतिशील, वृद्धिशील तो भी धातु है जिसका अर्थ गति करना, वृद्धि करना, बढ़ना, पूर्ण करना आदि है। इस धातु के अर्थ में हिंसा करना भी है, मार डालना भी है तुम धातु में। तो सामान्यता तो वह गति वृद्धि करने वाला है, प्रगतिशील है, हमारी वृद्धि का कारक है, परंतु यदि कुछ अवांछनीय है, हानिकारक है, समाज के लिए अहितकर है, तो उसकी हिंसा करना, नष्ट करना, ये भाव भी इसमें निहित है। अब असृजत, उसने सृजन किया है, और उपसर्ग है। और असृजत वह उच्च स्तर पर है, और का अर्थ दूर भी है और नीचे उतरना भी है। और असृजत वो सुदूर उच्च स्तर से जो सृजन करता है वो हम तक आता है, नीचे उतरता है। और असृजत का, और सृजन का भाव ऐसा हो सकता है। सरतवे सप्त सिंधून, सरतवे का अर्थ है प्रवाहित होने के लिए। श्री धातु का अर्थ बहना, चलना, सरकना, जैसा कि हम लोग आज की भाषा में कहते हैं सरकना। तो श्री धातु से ही ये वर्तमान लोक भाषा में सरकना क्रिया उत्पन्न हुई है, ऐसा माना जाना चाहिए। चूंकि ये प्रवाह है, इसलिए भी संभवतः अवअसृजत कहा गया है, क्योंकि प्रवाह सदैव उच्च से निम्न की ओर होता है। प्रवाह निम्न से उच्च की ओर नहीं होता, उच्च से निम्न की ओर होता है। जल का प्रवाह उच्च पर्वतों से निम्न भूमि की ओर होगा। स्वाभाविक प्रवृत्ति है, प्रवाह सदैव उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। गुणों का प्रवाह भी उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। यदा यदा चरत श्रेष्ठा तत्तद्देवे तरो जनाः, कहा गया है कि श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं, समाज के देवेतर लोग जो देव से इतर हैं, देव का अर्थ है जो गुणवान, प्रकाशवान, उच्च स्तरीय लोग हैं, जो उनसे इतर हैं अर्थात जन सामान्य हैं, वैसा आचरण करते हैं। यहां श्रेष्ठ जन कहा गया है देव स्तर के लोगों के लिए। यदा यदा आचरत श्रेष्ठा, जो जो आचरण श्रेष्ठ जन करते हैं, देव जन करते हैं, जो देव से इतर लोग होते हैं, उसी आचरण का अनुसरण करते हैं। उच्च से निम्न की ओर प्रवाह होता है। जो भी नवीन सुख सुविधाएं आती हैं, खोजी जाती हैं, यंत्र उपकरण आदि, कुछ भी कह लें, वस्त्रों का चलन जो आज हम देखते हैं नित्य परिवर्तनशील, तो उच्च वर्ग जो कुछ अपनाता है, धीरे धीरे वह निम्न वर्ग की ओर भी आता है। प्रारंभ में जो कुछ नई सुख सुविधाएं आएंगी वे उच्च वर्ग के पास आएंगी, धीरे धीरे उसका प्रवाह निम्न वर्ग की ओर होता है। तो ऊर्जा का घनत्व, तो प्रकाश जहां अधिक है वहां से उस ओर बहता है जहां नहीं है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी की ओर आता है।
हमारे यहाँ प्रकाश नहीं है, सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होगा, अत्यधिक प्रकाश है, प्रकाश का घनत्व है तो इधर प्रवाहित होगा। वायु का घनत्व जहां अधिक है उससे वायु का प्रवाह अल्प घनत्व वाले क्षेत्र की ओर होगा। ऊर्जा है या वायु है या जल है, उच्च स्थिति की ओर से, उच्च घनत्व की ओर से विद्युत धारा है, कोई भी ऊर्जा का क्षेत्र हम मान लें तो उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है, उच्च स्थिति से निम्न स्थिति की ओर द्रव का प्रवाह होता है। तो अवअसृजत कहा, निम्न की ओर प्रवाहित करता है। क्या इससे हम इतना और सीख सकते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी गुण कर्म संसाधन हैं, जो विद्या है, जो धन संपदा है, जो भी प्रभाव क्षेत्र है, उसका लाभ हम अपने से निम्न लोगों को दें। अवअसृजित विशेष रूप से कहा गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वो कह रहा है कि जो कुछ है उसे निम्न स्तर की ओर प्रवाहित किया जाए। यही तो वेद का संदेश है। तो अवअसृजत, अवसृजन किया, निम्न की ओर प्रवाहित करता है। सर्तवे, प्रवाह के लिए, वो सृजन है प्रवाह के लिए, निम्न स्थिति की ओर प्रवाह के लिए क्या सृजन किया है? सप्त सिंधु। सप्त का अर्थ सात है, जैसा ऊपर सप्त रश्मि आया है। सप्त धातु से सप्त का अर्थ समूह भी होता है। तो सात एक संख्या है, समूह का अर्थ भी वही है कि एक नहीं अनेक हों। इस समूह के भाव में ये कह सकते हैं वो संख्या 7 से न्यूनाधिक भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो 7 भी कह सकते हैं और अनेक का समूह भी कह सकते हैं। सप्त सिंधून, 7 सप्त सिंधुओं को उसने निम्न स्तर पर प्रवाहित होने के लिए सृजित किया है। 7 सिंधु बहुत सहज भाव से भूगोल के विद्यार्थी कह देते हैं कि आज के पंजाब प्रांत, इतना हम जानते हैं, कभी वहां 7 नदियां होती थी, 2 सूख गई, 5 हैं तो पंजाब कहा जाता है। उसी को कहा गया कि सप्त सिंधु। कुछ लोगों का अनुमान है कि वेद में जो सप्त सिंधु की चर्चा आती है वो संभवतः उस प्रदेश की है। परंतु वेद में सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग जहां जहां हो रहा है, कहीं भी वो भौगोलिक प्रदेश का संकेत करता हुआ प्रतीत नहीं होता। ऐतिहासिक काल में सप्त सिंधु प्रदेश नाम रहा होगा, बाद में पंचनद पंजाब भी हो गया होगा। ऐतिहासिक रूप से तो ये सत्य हो सकता है, परंतु वेद में ये शाब्दिक अर्थ में ही आ रहे हैं। ये कहा जाए यदि यहाँ पर कि सप्त सिंधु प्रदेश का उसने सृजन किया नीचे प्रवाहित होने के लिए, तो ये कैसे संभव है? इतना कह सकते हैं कि 7 सिंधुओं का सृजन किया जो नीचे प्रवाहित हो रही हैं, एक सीमा तक इसे ठीक कह सकते हैं, समझ सकते हैं। परंतु वेद में उस परमेश्वर का वर्णन किया जा रहा है, क्या केवल इन्हीं 7 नदियों के लिए? नहीं, उसका स्वरूप तो इससे बहुत विराट है। हमें जानना चाहिए ये सिंधु क्या है। लोक व्यवहार में, लोक भाषा में हम सिंधु आज समुद्र को कहने लगे हैं। वो महासागर जिसमें नदियां गिरती हैं, मिलती हैं, यहाँ 7 सिंधु कहा जा रहा है। उन 7 नदियों को, 7 नदियों का प्रवाह है जो उस समुद्र में मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे? ये सत्य है कि इतिहास में सप्त सिंधु कहा गया है, 7 नदियां कहा गया है। सिंधु का अर्थ नदियां भी किया गया है। लोक व्यवहार में, इतिहास में ये हुआ है। और सिंधु से हमने समुद्र महासागर का अर्थ भी ग्रहण किया है। यह भी सत्य है। तो सप्त सिंधून का अर्थ क्या 7 महासागर लिया जाए? हाँ, पृथ्वी पर 7 महासागर हम आज भी मानते हैं, लेकिन जब 7 महासागर का अर्थ लेंगे तो उनका प्रवाह नहीं होता, उन 7 महासागरों में प्रवाह होता है। इस रूप में अर्थ लेना पड़ेगा। वे 7 महासागर
जिसमें नदियां प्रवाहित होती हैं, इस रूप में अर्थ करना पड़ेगा, किया जा सकता है, असत्य नहीं होगा। काव्य का, विशेष रूप से वेद का, इस तरह का बहुत प्रकार से अर्थ करना स्वाभाविक है, संभव है, उचित है, माना जाता है। इसी को हम कहते हैं अनंता वह वेदा, ये हमें स्वीकार्य है। अनेक प्रकार से अर्थ कर सकते हैं जो गरिमा के अनुकूल हो और शब्दशाह धातु अर्थ के अनुकूल हो। तो 7 सिंधुओं का संकेत 7 महासागर से लें, 7 नदियों से ले सकते हैं, परंतु जरा देखें तो शाब्दिक अर्थ में ये क्या कह रहा है, वह अर्थ अधिक उपयुक्त होगा। सप्त का अर्थ हमने कहा 7 या समूह हो सकता है। सिंधु शब्द का क्या अर्थ है? सी धातु का अर्थ बांधना है, सी बंधने धातु है, तो इसी से हम सेतु बनाते हैं। सी बंधने सेतु, जब जल को बांध दिया गया, जल के 2 किनारों को, नदी को बांध दिया गया, उसके ऊपर से हम जा सकते हैं, उसे सेतु कहते हैं। एक सिद्ध धातु है जिसका अर्थ सिद्ध होना, पूर्ण होना है, गति करना है, अध्ययन करना भी है, दीक्षा देना, शुभ कर्म करना भी है। सिद्ध धातु है जिससे हम लोक व्यवहार में जानते हैं कि सिद्धि होती है, किसी को सिद्ध प्राप्त हुई है, कोई सिद्ध पुरुष है तो अपनी साधना के द्वारा उसने सिद्धि प्राप्त की है। तो सिंधु शब्द को हम चाहें तो इस सिद्ध धातु से भी बना सकते हैं। सप्त सिंधून का अर्थ 7 सिद्धियों को भी कहा जा सकता है। 7 उन बंधनों को, अनुशासन को भी कहा जा सकता है जो जीवन में अपनाना आवश्यक है। उन संबंधों को कहा जा सकता है। सप्त का अर्थ समूह, तो जो हमारे सामूहिक संबंध हैं, अनुबंध हैं, जिससे हम आप परिवार समाज बंधा हुआ है, वे सप्त सिंधून, उन 7 संबंधों, अनुशासनों को भी इसमें माना जाना चाहिए। हो सकता है वैदिक ऋषि हमें संकेत कर रहे हों, कुछ 7 अनुशासन, बंधन निर्धारित किए गए हों कि इनका पालन हम सबको करना चाहिए समाज और परिवार की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो जो शैली है, हम मानते हैं हमारे लिए जो उपयोगी है, आवश्यक है, उस सब का परिपूर्ण, परिपाक, सर्वोच्च परिकल्पना परमेश्वर है। सब कुछ उसमें निहित है और उससे प्रवाहित होकर हम तक पहुंचता है। उन सारे गुणों को हम उस परमेश्वर में निहित मानकर उसे समर्पित करके अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। यही वेद मंत्रों से हमें उपदेश, निर्देश, संदेश देने की ये शैली है। तो हम कहते हैं इन सारे सप्त सिंधुओं को, उसके जो भी अर्थ हम कर पा रहे हैं या इसके अतिरिक्त भी जो सकारात्मक गरिमापूर्ण अर्थ किए जा सकते हैं, जो अन्य विद्वान कर सकते हैं, वो सभी अर्थ हम यहाँ स्वीकार करते हैं। उस परमेश्वर ने इन सारे अर्थों को, इन संपूर्ण गुणों, प्रक्रियाओं को सृजित किया है हम तक प्रवाहित होने के लिए। यो रोहिणम अस्फुरद वज्रबाहु, जो रोहिणम, रोहण करने वाला, रोहिण, जो आरोहण करता है, आरोह का अर्थ है रूह धातु में उगना, बढ़ना का अर्थ है, ऊपर चढ़ने का भाव है। यह महत्वपूर्ण है। इसमें बीज का उगना, अंकुरित होने का भाव भी लिया गया है इस धातु में। वास्तव में एक पौधा अंकुरित होता है, धीरे धीरे वह ऊपर बढ़ता है, चढ़ता जाता है। इस भाव को इस रूह धातु में निहित माना गया है मुख्य रूप से। धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का भाव इस रोह में, आरोह में मान लिया गया।
आरोहण का अर्थ है ऊपर चढ़ना, फिर उसमें अवरोहण कहा गया नीचे उतरना। जब हम ऊपर चढ़ जाएंगे, पर्वत शिखर पर पहुंच जाएंगे, कुछ समय के पश्चात हमें वापस भूमि पर सामान्य धरातल पर आना होगा, अवरोहण करना होगा। तो यहां कहा है रोहिणम, अर्थात आरोहण करने वाले, ऊपर चढ़ने वाले, उच्च भाव वाले, जो इस सामान्य स्थिति से कुछ उठना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, एक भाव है कि नहीं हमें कुछ ऊपर उठना है, कुछ बड़ा करना है, इस तरह के भाव वाले जो हैं रोहिण कहा गया है। वे आरोहण करने वाले अस्फुरत, उनको रोहिणम अर्थात रोहिणों को, रोहण करने वालों को अस्फुरद, स्फुरण करता है। स्फुरण का अर्थ हम लोग सहज भाव से भी जानते हैं। स्फुरण शब्द का प्रयोग अभी भी हम लोग कर रहे हैं लोक व्यवहार में। स्फुरित होना, स्फुरण होना। स्फुर का अर्थ क्या है? गति करना और व्याप्त होना, फैलना का अर्थ भी है। हिलना, कंपन करने का भाव है स्फुरण। स्फुरण में बहुत तीव्र गति की भावना नहीं है कि वो तेजी से भागकर कहीं पहुंच जाएगा। स्फुरित होता है तो एक सूक्ष्म गति होती है, परंतु उसमें फैलना, व्याप्त होने का अर्थ निहित माना गया। जो ऊपर उठना चाहते हैं उनको वो स्फुरित करता है, स्फुरण वो देता है। कह सकते हैं कि वो गति, उत्साह उसे प्रदान करता है कि चलो, अगर भावना जगी है कि हमें ऊपर बढ़ना है तो चलो, वो हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, हमें आगे बढ़ना है। ये सोचकर दरिया में मैं कूद पड़ा यारों, इसे हमारे साथी कवि ने लिखा था। ये सोचकर दरिया में मैं कूद पड़ा यारों, वो मुझको बचा लेगा, माहिर है बचाने में। हम तैरना भले न जानते हो, इन लहरों से, इन चक्रवातों से जूझने की हमारी सामर्थ्य भले न हो, लेकिन एक बार उस परमेश्वर पर विश्वास करके हम कूद पड़े। हमारी सामर्थ्य न सही, उसकी तो है। ये सोचकर दरिया में मैं कूद पड़ा यारों, वो मुझको बचा लेगा, माहिर है बचाने में। वो तो बचाने में सिद्ध है ना, उस पर भरोसा है। अपनी सामर्थ्य नहीं है तो भी हमने प्रयास किया। आप सब जानते हैं जितना बड़ा संकल्प हमने लिया वेद कार्य करने का, जो भी थोड़े से लोग हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि इतने सामर्थ्य संसाधन हमारे पास तो नहीं है। ये इसी भावना के साथ, इसी संकल्प के साथ हमने ये कार्य प्रारंभ किया। ये सामर्थ्य हम में न सही, उसमें तो है, उसे कार्य कराना होगा तो कहीं ना कहीं से कोई व्यवस्था बनाएगा। जितना वो हमसे कार्य कराना चाहेगा उतनी व्यवस्था बना देगा। उसके पश्चात हम स्वीकार कर लेंगे, शायद हमारे माध्यम से उसको इतना ही कार्य कराना था, शेष कार्य कोई और करेगा। तो इसी भावना से हम बड़े कार्य कर पाते हैं। यहाँ ये संदेश भी निहित है। यदि हमारे अंदर कुछ बड़ा करने की, कुछ ऊपर बढ़ने की भावना हो तो वो हमें स्फुरण देता है, प्रेरणा देता है, कुछ गति और कंपन देता है। वो क्या है? वज्रबाहु। यहाँ एक संकेत दिया जा रहा है, वज्रबाहु। वह वज्र जैसे बाहु वाला है, या हाथ में, बाहु में वज्र को धारण करने वाला है। वज्र धातु का अर्थ गति करना, वज्रगतो धातु है। वज्र धातु का अर्थ गति करना है, गतिशीलता है। बाहु, बाह धातु का अर्थ प्रयास करना है। आप देखिए, हम लोग कहते हैं बाहु, ये हमारे बाहु हैं, ये हमारे हाथ हैं, हम इन पर भरोसा करते हैं।
अयम में हस्तो भगवन अयम में भगवत्तरा। वेद कहता है मेरा ये हाथ भगवान है और दूसरा हाथ भगवत्तरा, ये उससे भी बड़ा भगवान है। इन बाहु पर हम भरोसा करते हैं। लोग व्यवहार में कहते हैं कि अपने बाहुबल से, अपने बाहुओं के विश्वास से, अपने बाहुओं के भरोसे से हमने ये कार्य किया। निज भुजबल, अपने बाहुबल से हमने ये संकल्प लिया है कि हम इसे सिद्ध करेंगे। अभी हम कह रहे थे इससे विपरीत हो गया। ये कौन कहता है? एक शक्तिशाली सम्राट कहता है निज भुज बल मैं बैरु बढ़ावा, देव उतरे जो रिपु चढ़ी आवा। हमने अपने बाहुओं के बल से ये शत्रुता की है। यदि शत्रु आ गया है तो हम उत्तर देंगे। लेकिन वेद का उपासक क्या कहता है? हमारा बल नहीं है, वो जितना बल हमें देगा उतना कार्य हम करेंगे। यही अंतर है जिसे हम कहते हैं नकारात्मक शक्तियां, समाज को पीड़ित करने वाली शक्तियां, अहंकारी शक्तियां और देव शक्तियां जो समाज का हित करने वाली शक्तियां हैं। हमारे पास जो कुछ है, जो शक्ति सामर्थ्य है, हम मानते हैं उस परमेश्वर का दिया हुआ है और उसके सत्य के अनुसार जितना हम कर सकेंगे अपने सेवा भाव से कर देंगे। जो हो गया वह उसकी कृपा है, जो नहीं हो सका वो उसकी इच्छा है। और अहंकारी लोग क्या कहते हैं? निज भुजबल में बैरु बढ़ावा। हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य तो उसी की है। तो हमने कहा वज्रबाहु, वह वज्रबाहु है। वज्र गतो धातु है तो गतिशीलता का भाव है। बाहु धातु का अर्थ प्रयास करना है। गतिशीलता और प्रयास, हमारे अंदर गतिशीलता हो, जड़ता न हो और हम निरंतर प्रयासरत रहें। हम कह रहे हैं ये गुण उस परमेश्वर में है, उसे कह रहे हैं यो वज्रबाहु। जो वज्रबाहु है वह वज्र जैसे बाहु वाला है, वह निरंतर गतिशील प्रयास करने वाला है। इसका भाव यही है कि निरंतर गतिशीलता और प्रयास का भाव हमें अपने जीवन में धारण करना है। जितने भी शक्ति सामर्थ्य न्यून या अधिक, जो कुछ भी है, अल्प है तो अधिक है तो, जितना ईश्वर ने हमको दिया है उतनी सामर्थ्य के साथ हम गतिशीलता और प्रयास करते रहेंगे। कहां तक सफल होंगे, कितने ऊपर तक जा सकेंगे, रविणम, ऊपर बढ़ने की भावना तो हमारी है, परंतु कितने ऊपर तक पहुंचेंगे, हम शिखर तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये हमारी भावना नहीं है। हम तो कह रहे हैं ये तो उसे करना है, वो स्मरण तो वो देगा, वो शक्ति सामर्थ्य तो वो देगा, जहां तक उचित समझेगा हमें पहुंचा देगा। आगे इस बात को और स्पष्ट किया जा रहा है। द्याम आरोहंतम, इस भाव से अगर हम बढ़ें तो उसकी प्रेरणा, स्फुरण कितना किसे प्राप्त हो रहा है, कहां तक प्राप्त हो सकता है, उसकी कोई सीमा है नहीं। द्याम आरोहंतम, हमें आरोहण कहां तक करना है? द्याम तक, दिवलोक तक। द्युत धातु का अर्थ प्रकाश करना है। वेद में द्याम, दिवलोक इस भाव से आते हैं जो प्रकाशमान लोक है। एक तो ये हमारी धरती है और धरती से ऊपर जो हम देखते हैं सूर्य, चंद्र, तारे जहां दिखते हैं उस लोक को वेद में द्याम या दिवलोक कहा गया है। प्रकाशमान लोक, पृथ्वी से परे जो प्रकाशमान लोक दिखता है उसे द्याम दिवलोक कहा गया है, जिसे वर्तमान समय में आज हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं। वेद में अंतरिक्ष उससे नीचे के वायुमंडल के लोक को कहा गया है। उस अंतरिक्ष को, जिसे हम अंतरिक्ष अब कह रहे हैं, उसे दिवलोक कहा गया है। प्रकाशमान सूर्य, नक्षत्र आदि का लोक वो दिवलोक है। कह रहे हैं आरोहंतम, वहां तक आरोहण करने वाले, वहां तक आरोहण करते हुए लोग जो हैं उनको, जो दिवलोक तक आरोहण कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनको
जो स्फुरित करता है, उनको जो प्रेरणा शक्ति सामर्थ्य देता है, आरोहण की भावना हम में हो तो उसकी प्रेरणा, उसका साथ हमें अनुभव हो तो हम उस देवलोक तक आरोहण कर सकते हैं। ये भावना इस मंत्र में हमको बताई जा रही है। अंत में कहा जा रहा है सजना से इंद्र, जो ऐसा कुछ करता है, कर सकता है। सजना से इंद्र, हे लोगों, वह इंद्र है। कह रहे हैं हे लोगों, इंद्र वह है जो ऐसा सब कुछ कर सकता है। आज की बात को अगर हम ये कहें, द्युलोक की उसने बात कही है, वहां तक बढ़ने की कामना की गई है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, नित्य ही आकाश चढ़ते आ रहे हैं वे, रोक लो जैसे बने इन स्वप्न वालों को, स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे। ये उत्साह, ये भावना अगर उस परमेश्वर को हम अपने साथ अनुभव करते हैं तो हम ये भावना ला सकते हैं, पा सकते हैं कि देखना है यदि हमारे हौसलों की उड़ान तो आकाश को कुछ और ऊंचा कर दो। द्याम आरोहंतम का भाव यही है कि हम स्वर्ग तक चढ़ेंगे, बढ़ेंगे, हम आकाश को नीचा दिखा देंगे, आकाश की सीमाओं से ऊपर उठ सकते हैं। यह प्रतीक है, भावना है, इसको शब्दसा लेकर ना चलें, उसी भावना को देखें। ये कौन कहता है कि आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। अगर हम संपूर्ण उत्साह से, क्षमता से प्रयास करें तो ईश्वर की कृपा से हमें वो सामर्थ्य भी हो सकती है कि हम ये इस आकाश को भी अपने नीचे ला दें, इस आकाश को पार करके जा सकें। हम प्रयास कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। हमारे विद्वेत्ता, वैज्ञानिक इसमें सफलता भी पा रहे हैं। आज के मंत्र का ये संदेश हम लोगों ने जाना समझा, इसको आज हम यहाँ विराम देते हैं। ओम शांति।